मान्यवर कांसीराम साहब की राजनीति जब उन्होंने शुरुआत किया तो उन्होंने 15 और 85 की बात कह करके उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि 85 को 15 के लोगों ने दबाया है और वो कलम का उदाहरण देके बताते थे कि जिस तरह से जो लिखने वाली कलम होती है उसके ऊपर जो ऊपर का ढक्कन होता है वो 15 है और नीचे वाली जो मेन लिखती है जो रिफिल होता है वो 85 है। तो 85 को जो दबाने वाले लोग हैं हम जो है उनसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि 15 जो 85% के लोग हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ये किया बाम से बना करके DS4 बना करके और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उन्होंने पूरे देश के 85 को ये किया और ये करने के बाद उन्होंने समझाने में कामयाबी हासिल की पूरे देश के 85 को कि भाई आपको गुलाम बनाया गया, आपको सताया गया और उससे उबरना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम की बात में वो ताकत थी, उनके जो संघर्ष थे, उनके जो त्याग थे, उसका नतीजा हुआ कि एक गरीब की बेटी, हम लोगों की बहन, देश की आयरन लेडी, न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। बहन जी भी कहती हैं कि अगर कांसीराम साहब को भारत रत्न दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जबकि सर्वजन हिताय की बहन जी बात करती हैं। आज जिस तरह से बहुजन हिताय की बात करते थे कांसीराम साहब, लेकिन बहन जी ने सर्वजन हिताय की बात की है, इसलिए फिर आखिर क्या कारण है? मैं बता दूं आपको, देश में जो आरक्षण व्यवस्था थी, जो आरक्षण के माध्यम से जो लोग लाभ पाते थे, जो 15% के लोग हैं उसका ज्यादा वो लाभ पाते थे। इन्होंने बहन कुमारी मायावती को शासन में ला करके जो बैकलॉग भर्तियां थी उन्होंने बैकलॉग भर्ती कंप्लीट करा दी। तो नुकसान हुआ उनका। जो बैकलॉग भर्ती थी उसमें ऐसा होता था कि भाई SC ST नहीं मिल रहा है तो ऊपर से लोग आकर के भर जाते थे और ये गरीब के गरीब रह जाते थे, वो आगे बढ़ जाते थे, इनके सीट का, इनके पद का वो मजा लेते थे। तो इस तरह से माननीय कांसीराम साहब ने उनका नुकसान किया, जो जिनको ये विरोध करते थे, जिन 15% के लोगों का इन्होंने एक तरह से उनको लगा कि हमारा विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध कर रहे हैं तो वो लोग आज भी माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया और माननीय कांसीराम साहब ने जो पार्टी बनाया उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती है। मायावती जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके पूरे देश के बहुजन को जो है सत्ता के मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में लगी हुई हैं और आज चल भी रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि देश में 2 पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक है, एक भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या भारी हिस्सेदारी, जिसको जिस पद पे जाना है, जिसको जिस सीट पर लड़ना है उसको उस सीट पर लड़ने का इन्होंने अधिकार दिया मंडल कमीशन को लाने के बाद। इसलिए भारत रत्न को नहीं दिया जा रहा। इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है कि मान्यवर कांसीराम के आने से जो जिस पद पर, जिस खजाने पर हम लोगों की निगाह रहती थी और उसका लाभ हम लोग लेते थे, उसका लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, उसका हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए यह जो है कि हम लोगों के लिए हमारा दुश्मन है, ये अच्छे नहीं है, इनको भारत रत्न से सम्मानित करना उचित नहीं होगा। यानी 15% वो चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भाजपा रही हो, बहन माननीय कांसीराम साहब का विरोध करती थी। कांसीराम साहब भी कहते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांसीराम साहब भी कहते थे, कांग्रेस को कहते थे, भाजपा को कहते थे, एक सांपनाथ है, एक जो है कि एक नागनाथ है। एक सिक्के के ये दोनों एक पहलू है, दोनों एक ही है, ये हमारे दुश्मन है, माननीय कांसीराम साहब कहते थे। अभी आपने कहा है कि पिछड़े समाज को आगे उठाने का काम कांसीराम साहब ने भी किया था, लेकिन अगर हम बात करें संसद में, आपने देखा होगा जब संसद कार्यकाल चल रहा था तो उस समय मोदी जी जो अपने आप को पिछड़े समाज बता रहे हैं कि मैं OBC से आता हूँ, मैं खुद OBC हूँ, तो फिर क्यों नहीं OBC मोदी चाहते हैं? माने देखिए, आदरणीय मोदी जी की बात करना जो है बड़ा मुश्किल। अभी संजय सिंह एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो डिग्री इनकी दिखाई गई थी कि ये BA पास किए हैं, तो उस समय जब डिग्री दिखाई गई थी तो उस समय जो है कि ये हाथ से लिखा हुआ डिग्री मिलता था, लेकिन उनकी डिग्री पर जो है वो कंप्यूटर था। तो वो उन्होंने कमेंट किया था कि बताइए कि जब पूरे देश के लोगों को हाथ से लिखी हुई डिग्री मिलती थी तो इनको कंप्यूटर इनके लिए कहाँ से बन गया? उस समय तो कंप्यूटर बना भी नहीं था। ये
इस तरह से उनको पकड़ा गया। देखिए उसी तरह से इनके जो पिछड़े वर्ग से होने की जो बात है उस पर भी लोग जो है कि शंका पैदा करते हैं कि पता नहीं पिछड़े समाज से हैं या नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने बड़े मंचों से कहा है, बड़े फील्ड में कहा है कि नहीं ये ओबीसी नहीं है बल्कि ये जनरल कैटेगरी। अब वही सोच लीजिए, देश के बड़े नेता राहुल जो है कि गांधी ने इस बात को कहा। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए जो लोग डाउट में हैं, जो लोग स्पष्ट नहीं हैं, वो लोग मान्यवर कांशीराम जैसे मसीहा आदमी को भारत रत्न दे करके उनके संघर्षों को जो है कि ऐतिहासिक नहीं बनाना चाहेंगे। पूरे देश में जो बहुजन समाज है ये मान्यवर कांशीराम साहब को दूसरा अंबेडकर मानता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर तो विश्व के महान नेता भी हैं, विद्वान भी हैं, इतिहासकार भी हैं, महापरायण भी हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज भी हैं, महान पंडित भी हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। लेकिन उनके बाद अगर हिंदुस्तान में कोई महान आदमी पैदा हुआ तो मान्यवर कांशीराम साहब हुए, जिनको यहाँ के लोग ये कहते हैं कि दूसरे जो है अंबेडकर मान्यवर कांशीराम साहब है। तो दिक्कत तो यह है कि एक अंबेडकर के पैदा हो जाने से उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है। एक दूसरा अंबेडकर पैदा हो गया जो दुश्मन है, उनके लिए तो और जो है कि समस्या खड़ी हो गई। तो ये समस्या नहीं खड़ा होने देना चाहते हैं कि भारत रत्न की हर सेकेंड हर मिनट कहीं ना कहीं देश में मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। एक दूसरा अंबेडकर बना करके, अंबेडकर बहुजन समाज के लिए तो अंबेडकर है, लेकिन प्रमाण के साथ सरकार ही क्यों अंबेडकर दूसरा पैदा करेगी, वो प्रमाण में आ जाएंगे। जैसे भारत सरकार अगर कांशीराम को भारत सरकार अगर बना दे कि भारत रत्न है, तो बताइए प्रमाण उनको मिल जाएगा कि ये दूसरा अंबेडकर हो गया। अभी तो हम लोग कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि ये भारत रत्न से इनको नवाजा जाए, क्योंकि मुसीबत नहीं पैदा करना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर देश में कुछ लोगों के लिए मुसीबत है, भाई मुसीबत है, तभी तो उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। देखिए सवर्ण समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं, क्षत्रिय समाज में अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण समाज में अच्छे लोग हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं। तोड़ने वाले जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं दूसरा अंबेडकर फिर पैदा करें। वो तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं और हम लोग तो भाई हो हल्ला करते हैं, प्रशासन आता है मूर्ति लगवा देता है।